हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 फिजिक्स का देखने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो क्या होता है यूनिट्स और क्या होता है मेजरमेंट? तो यूनिट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जिसका हम मेज़र करते हैं उसका कुछ एक यूनिट होता है। जैसे टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, 1 सेकेंड या 1 आवर या 1 मिनट। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सभी यूनिट ही हैं। और मेजरमेंट क्या होता है? जब हमें किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो इस लेंथ को मेज़र करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, एक बेसिक क्वांटिटी ले लेते हैं, एक छोटा सा, ठीक है, और इसका लेंथ हम जानते हैं, ठीक है। तो इस लेंथ को हम कंपेयर करते हैं इस बड़े वाले लेंथ के साथ और देखते हैं ये बड़ा वाला लेंथ कितना गुना बड़ा है इस छोटे वाले से। मतलब कि इसको एक बार यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे और ऐसे करके देखेंगे कि कितना बार इस तरीके से रखने पर ये पूरा लेंथ ख़त्म होता है। मतलब इस पूरे लेंथ में ये छोटा वाला कितना टाइम्स है। जितना टाइम्स होगा उतना इस पूरे लेंथ की लंबाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हम छोटा सा क्वांटिटी ले लिए हैं 1 मीटर का, ठीक है, और इसको इस बड़े वाले को मुझे मेज़र करना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो 1 मीटर, फिर यहाँ रखें तो टोटल 2 मीटर। इस तरीके से मान लो ऐसे से करके 1 2 3 4 5 6 बार ऐसे से करके रखना पड़ा, तब ये पूरा लेंथ ख़त्म हुआ। तो इसका मतलब इस पूरे लेंथ की लंबाई क्या है, 6 मीटर। तो यहाँ पे हम जब भी मेज़र करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, तो एक्चुअली में हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं छोटे बेसिक वैल्यू से उस बड़े वाले जिसको मेज़र करना है, और देखते हैं कि कितना टाइम्स है। जितना टाइम्स छोटे वाले से होता है वो बड़ा वाला, उतना लेंथ उसका हो जाता है। तो ये जो छोटा वैल्यू जो हम लोग मानते हैं, कोई 1 मीटर मानता है, कोई 1 सेंटीमीटर मानता है, कोई 1 किलोमीटर मानता है, छोटा वाला वैल्यू, यही छोटा वाला वैल्यू हो जाता है यूनिट। और ये जो बड़ा वाला वैल्यू जो हमें मेजर करने के बाद जो मिला, ये बड़ा वाला वैल्यू हो गया मेजरमेंट। तो ये होता है यूनिट और मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम यूनिट और मेजरमेंट समझ गए। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस का एग्जांपल लेकर बताया आपको, वैसे ही आप फोर्स और कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सबका हम ऐसे ही बता सकते हैं। तो अब हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मेजरमेंट ऑफ, यूनिट का डिफिनीशन लिखते हैं, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी involves कंपैरिजन। हम लोग जब भी मेज़र करते हैं एक्चुअली में कंपैरिजन करते हैं, किसके साथ, उस फिजिकल क्वांटिटी को एक बेसिक वैल्यू के साथ। तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये इसका मेजरमेंट करना है इस पूरे का, तो कैसे करेंगे, तो कंपैरिजन करेंगे। किसके साथ करेंगे कंपैरिजन, कंपैरिजन विथ अ सर्टेन बेसिक वैल्यू या क्वांटिटी, जो भी बोल सकते हैं, सर्टेन बेसिक वैल्यू। इस बेसिक वैल्यू को एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानकर हम किसी को भी मेजर कर देते हैं। जैसे कि इसको मेजर किए, और भी लंबे लेंथ को मेजर करेंगे, किसी भी लेंथ को हम इस बेसिक वैल्यू को स्टैंडर्ड मानकर, मतलब एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि ये फिक्स्ड वैल्यू है, इट विल नॉट चेंज, और सबको मेजर करते हैं। तो विथ अ सर्टेन बेसिक वैल्यू, तो दिस
बेसिक वैल्यू is considered as a स्टैंडर्ड वैल्यू ये जो वैल्यू है सबके अपने अपने अनुसार है, मतलब कोई 1 मीटर मान लिया, कोई 1 सेंटीमीटर मान लिया, कोई 1 किलोमीटर मान लिया, तो सब अपने अपने अनुसार मनमाने ढंग से चुन लिए कि कोई 1 मीटर लेकर मेजर कर दिया, कोई 1 सेंटीमीटर लेकर इस लेंथ को देखा, कंपेयर किया, तो सब अपने अपने हिसाब से कन्वेंशनली एक्सेप्ट कर लिए। तो उनके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, किसी के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू या बेसिक वैल्यू 1 मीटर हो गया, किसी के लिए 1 किलोमीटर हो गया। तो इसलिए देखते होंगे कि यूनिट बहुत सारे हैं, डिस्टेंस का यूनिट 5-6 बहुत है, 10-15 यूनिट है, 10-15 से भी ज़्यादा है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, हेक्टोमीटर, कुछ भी। दिस बेसिक वैल्यू इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू एंड it is known as यूनिट। ये स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हो गया, यूनिट हो गया, या ये बेसिक वैल्यू क्या हो गया, यूनिट हो गया। और मेजरमेंट क्या हुआ, तो जो ये जो मेजरमेंट, ये जो मेजर किए उसके बाद जो वैल्यू जो आया फिजिकल क्वांटिटी का, वही है मेजरमेंट। वैल्यू obtained after comparison या measuring of physical quantity is measurement। 6 मीटर ये ऑब्टेंड हुआ ना वैल्यू, कंपैरिजन करने के बाद या मेजर करने के बाद, मेजर मतलब कंपैरिजन करना, ये विथ बेसिक वैल्यू, तो ये होता है मेजरमेंट। सो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ अ सर्टेन बेसिक वैल्यू। दिस बेसिक वैल्यू is considered as a standard value and this it is known as unit। The value obtained after comparison or measuring of physical quantity is called measurement। तो ये रहा। अब जैसे कि इसका एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि जब हम कभी कुछ बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड कुछ भी खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कि इस बोर्ड का मेजरमेंट क्या है, तो वो बोलता है 4x5 या ऐसे बोलता है 5x4 बोलता है, तो इसका मतलब उसका लेंथ का मेजरमेंट 5 है और ब्रेथ का मेजरमेंट 4 है। तो हम लोग मेजरमेंट पूछ जैसे मेजरमेंट पूछते हैं, जैसे कि ये पेन का मेजरमेंट क्या है, तो इसका लेंथ पूछ रहा है, तो इसका जो लेंथ है, लेंथ की ये जो लंबाई है, यही है इसका मेजरमेंट। अब यूनिट हम इसे भी कह सकते हैं, एक छोटा सा ये एक मेरे फिंगर का एक छोटा सा पार्ट है, हम ऐसे कह सकते हैं। मान लेते हैं इसको हम कुछ भी इसको नाम देते हैं, या एक अंगुल, ये एक अंगुल का नाम देते हैं, तो इस तरीके से हम 1 2, तो हम कह सकते हैं इस पेन का लंबाई 2 अंगुल के बराबर है। अब ये मेरा जो एक अंगुल है ये भी यूनिट कहलाएगा, ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाएगा। अब हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, जैसे इस पेंसिल को मेजर करना है इसे, तो 1 और आधा, तो 1.5 अंगुल का ये पेंसिल है, तो यही होता है यूनिट। किसी को भी अपने मन से जो हमें ठीक लगे हम मान सकते हैं, एंड दैट इज यूनिट। तो अलग अलग देश में अलग अलग जगहों पे लोग अपने अपने कन्वेंशनली सब अपने अपने तरीके से अपना अपना यूनिट मान लिए। कोई मास को पाउंड में मेजर करता है, तो कोई केजी में, इस तरीके से कोई लेंथ को फुट में मेजर करता है, तो कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, कोई किलोमीटर में। मेजरमेंट को हम लिखेंगे कैसे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे,
तो जैसे या फोर्स आया, मान लो किसी बॉडी पे फोर्स दे रहे हैं 20 न्यूटन, तो ऐसे हम लिखेंगे। तो ये क्या है, फोर्स। तो ये मेरा हो गया फिजिकल क्वांटिटी। ये एन क्या हो गया मेरा, यूनिट। न्यूटन में भी फोर्स को मेजर किया जा सकता है, डाइन में भी किया जा सकता है। और ये जो 20 है ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, कितना टाइम्स है। एक इसको कैसे किए होंगे, तो 20 इंटू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन यूनिट हो गया, और 1 न्यूटन कितने गुना है, जो जिसका हम फोर्स निकाल रहे हैं वो फोर्स 1 न्यूटन से कितने गुना है, तो 20 गुना था, तो वो फोर्स 20 न्यूटन हो गया।